एक शख्स की वजह से पूरा पंजाब उथल पुथल है। पंजाब पुलिस इधर से उधर भाग रही है, एक शख्स की तलाश है और उस शख्स का नाम है अमृतपाल सिंह। अब ये अमृतपाल सिंह कौन है, क्यों पंजाब और पंजाब की पूरी सरकार और पंजाब पुलिस सुर्खियों में है, और क्यों ये खुद अमृतपाल सिंह सुर्खियों में है, तो पूरी कहानी, पूरे जो भी इसके बारे में जानकारी उसके जरिए आप तक पहुंचाता हूं। आपको याद होगा 2 साल पहले तक दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था। लगातार किसान आंदोलन पर थे और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बाकायदा किसानों ने अपना डेरा जमा रखा था। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में उनको कवरेज मिल रही थी और उनकी अपनी मांगे थी, बहुत सारी मांगे उनकी जायज़ थी। तो उस आंदोलन में धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे। जैसे जब अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया था तो हर तबके के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर समाज के लोग रामलीला मैदान पहुंचते थे। संडे सैटरडे को तो ऐसा लगता था जैसे मेला जैसा कोई समा हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि हम लोग खुद एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं, यूं ही जाया करते थे। तब लगता था कि शायद जब गांधी जी ऐसा कुछ किया करते थे आंदोलन, तो ऐसा ही मंजर रहा होगा जो अन्ना हजारे के दौर में हम लोगों ने देखा। तो किसान आंदोलन में भी ऐसे ही था। हर अलग अलग तबके के लोग किसान आंदोलन में पहुंचते थे, वहां उनके साथ बैठकर खाना खाते, चाय पीते, उनसे गप्पे मारते। एक अजीब सा माहौल था। तो पूरे देश में अलग अलग लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े। उसी वक्त इस आंदोलन के साथ एक संगठन और जुड़ा था और उसका नाम था, उस संगठन का, वारिस पंजाब दे। अब वारिस पंजाब दे का मतलब यही है कि जो पंजाब की जो वारिस विरासत थी। एक एक्टर दीप सिद्धू इस संगठन को होल्ड कर रहे थे, इस संगठन को चला रहे थे और वो बाकायदा किसान आंदोलन के सपोर्ट में थे और वो लगातार इसको मतलब प्रमोट भी कर रहे थे अलग अलग माध्यम से। वारिस पंजाब दे जो मूवमेंट था एक्टर दीप सिद्धू का, इसका असल में जो मकसद था वो इस किसान आंदोलन के साथ तो जोड़ा, लेकिन इसका मकसद थोड़ा इंटेंशन अलग था। उनका ये था कि दूसरे मुद्दों पर ये संगठन को बात करनी थी, दूसरे मुद्दे उठाने थे। जैसे पंजाब की नदियों का जो पानी है उस पर पंजाब का हक है। जो चंडीगढ़ है, हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की ये कॉमन कैपिटल है, राजधानी है, तो वो सिर्फ पंजाब का है, हरियाणा को उससे कोई लेना देना नहीं। पंजाबी बोलने वालों को इकट्ठा करना है। तो ये सारी चीज़ें वारिस पंजाब दे का मकसद था। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो अपने अपने ऐसे इश्यूज़ को लेकर लड़ते हैं। तो दीप सिद्धू वारिस पंजाब दे के बैनर तले किसानों का समर्थन कर रहे थे और उनके साथ थे। और उसी वक्त बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे, न सिर्फ इंडिया से बल्कि विदेशों से भी, कनाडा, अमेरिका, हर जगह। तो इस संगठन में जो एक्टर दीप सिद्धू ने क्लब हाउस नाम से एक सोशल मीडिया पर एक ऑडियो चैट रूम बनाया था, क्लब हाउस के नाम पर। और उसमें लोग उसकी इस मांगों को लेकर के, पंजाब के पानी, चंडीगढ़, पंजाबियत जो है, बोलने की बातें, उस पर लोग अपनी अपनी राय दें। तो इस क्लब हाउस नाम के जो ऑडियो चैट था उस पर तमाम लोग जुड़ते थे। बहुत सारे NRI जो पंजाब के बाहर रहते हैं, कनाडा में खासतौर पर, अमेरिका में, गल्फ में, तो ये लोग भी जुड़े। उन्हीं में से एक शख्स था जिसका नाम था अमृतपाल सिंह। तब अमृतपाल सिंह दुबई में था और दुबई में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुंशी के तौर पर काम किया कर रहा था। दुबई में रहते हुए अमृतपाल सिंह को भी किसान आंदोलन की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए मिलती रही। फिर उसे वारिस पंजाब दे के बारे में पता चला, इस क्लब हाउस चैट के बारे में पता चला कि इसमें ऑडियो चैट में लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। तो वो भी अपनी राय रखने लगा। धीरे धीरे वो पहले सुनता था एक लिसनर के तौर पर, लेकिन फिर उसको मौका दिया गया उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का। तब भी उसने अपनी भी बात भी कही और वो अपनी बात रखने लगा। पंजाब और पंजाब के मसलों की खास तौर पर वो बातें किया करता था। और धीरे धीरे लेकिन फिर वो अलग पंजाब की ही बात, जैसे खालिस्तान की बात करने लगा अमृतपाल इस क्लब हाउस चैट में। तो अब जब यहाँ पे लोगों का ये था कि आप पंजाब के मसलों की बात करें, वो सीधे सीधे कि नहीं, पंजाब के मसले नहीं है, पंजाब अलग होना चाहिए, पंजाब का हिंदुस्तान के साथ रहने का मतलब नहीं है, ये अलग देश होना चाहिए, खालिस्तान होना चाहिए। तो जब ये बातें और उसकी ये सोच और ये राय इस क्लब हाउस ऑडियो चैट पर आने लगी, तो पहली बार एक्टर दीप सिद्धू को भी ये लगा कि ये गलत है और ये एंटी नेशनल चीज़ें हो जाएंगी। तो दीप सिद्धू को जब इसका एहसास हुआ तो
फरवरी 2022 आते आते दीप सिद्धू ने अमृतपाल से दूरी बना ली और उसे चैट रूम से ब्लॉक कर दिया। मतलब अब वो अपनी बात इस चैट रूम के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकता था अमृतपाल सिंह। तो फरवरी, और ये वही एक्टर दीप सिद्धू है, आपको याद होगा जब लाल किले तक किसान आंदोलन का मार्च था तो वहाँ पर तिरंगा को हटाकर और जो सिखों का धार्मिक झंडा है उसको लगाने की कोशिश की गई थी और उस सिलसिले में दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उनको फिर जमानत पर छोड़ दिया गया और दीप सिद्धू की इत्तेफाक से फिर 15 फरवरी 2022 को, मतलब इसको ब्लॉक करने से कुछ दिन के बाद ही हरियाणा में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई दीप सिद्धू की, जिन्होंने ये वारिस पंजाब देश शुरू किया संगठन, और जो ये ऑडियो चैट इन्होंने क्लब हाउस के नाम से शुरू किया जिसमें पंजाब के मसले उठाते थे, तो उसके मेन मुखिया, मेन लीडर एक्टर दीप सिद्धू की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। अब जब रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई तो दीप सिद्धू ही सर्वे सर्वा थे। धीरे धीरे ये जो वारिस पंजाब दे है, ये अब इसको देखने वाला कोई नहीं था। सोशल मीडिया पे भी इसकी हाजिरी कम होने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। इसके बाद अचानक एक रोज़ पता चला कि इस वारिस पंजाब दे के जो सोशल मीडिया, खासतौर पर फेसबुक पेज है, उसको किसी ने हैक कर लिया। अब जब हैक कर लिया गया उसके बाद कुछ दिन बाद खुलासा हुआ कि अब ये वारिस पंजाब दे और ये इसका फेसबुक पेज सारा कुछ अमृतपाल सिंह ने इस पे कब्जा कर लिया और दीप सिद्धू की जगह अब वो खुद इस वारिस पंजाब दे का एक तरह से सर्वे सर्वा बन गया अचानक, जिसे कुछ वक्त पहले दीप सिद्धू ने ब्लॉक कर दिया था और हटा दिया था एक तरह से कि इस प्लेटफॉर्म पर उसकी राय नहीं रखी जाएगी क्योंकि वो खालिस्तान की बातें किया कर रहा था। तो अब हटा दिया गया। जब हटाया गया और उसके बाद ये कब्जा हो गया तो पहली बार नाम आया कि भाई अमृतपाल सिंह कौन है जिसने कर लिया और वारिस पंजाब दे दीप सिद्धू की जगह ले लिया। तो फिर उसके बारे में जो शुरुआती जानकारी आई वो पता चला कि ये कपूरथला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसने एडमिशन लिया था और ये अमृतसर के बकाला तहसील का रहने वाला है। वहाँ में एक जल्लूपुरा गांव है वहीं का। और लेकिन इसने अपनी पढ़ाई पॉलिटेक्निक की पूरी नहीं की, उससे पहले ही वो दुबई चला गया था और दुबई में फिर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में मुंशी का काम करने लगा। अब जो वारिस पंजाब दे उस पर अमृतपाल सिंह का कब्जा हो गया और यहीं से अमृतपाल सिंह की कहानी शुरू होती है। जब तक दुबई में बैठा हुआ है, वहाँ एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी कर रहा है और वहीं से पहले कुछ दिन तक खालिस्तान की मांग करता रहा। अब दीप सिद्धू की मौत के बाद वो इस संगठन को, इसके सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म पर अब उसका राज है, उसका कब्जा है। इसी के बाद अब अमृतपाल भारत लौटता है और वो पंजाब पहुंचता है। 25 सितंबर 2022, 25 सितंबर 2022 की बात है। दीप सिद्धू के 6 महीने हो चुके थे मौत के। उसके बाद पहली बार इसकी एक तरह से एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, रिलीजियस पॉलिटिक्स में अमृतपाल सिंह की, जब पहली बार खुद पुलिस और खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े हुए थे। दरअसल उसी दिन, क्योंकि इससे पहले ये था कि इसने अमृत चखा नहीं है और ये इसकी दस्तारबंदी भी नहीं हुई है उस तरीके से जिस तरीके की बातें कर रहा है। तब अमृतपाल ने पहली बार सिख के तौर पर अमृत चखा और इसके ठीक 4 दिन के बाद, यानी 22 सितंबर को अमृत चखा और 4 दिन के बाद अमृतपाल की दस्तारबंदी के बहाने मोगा ज़िले में बाकायदा एक विशाल समारोह रखा गया, जिसमें पहली बार, अभी तक ऐसा नहीं था लेकिन ये सितंबर 2022 में पहली बार अमृत चखने के बाद मोगा गांव के एक समारोह में बाकायदा भीड़ की मौजूदगी में ये ऐलान किया गया कि अमृतपाल भिंडरावाला पार्ट 2 है या भिंडरावाला 2.0 है, यानी अगले भिंडरावाला यही है। और ये बात जब सरकार, प्रशासन, पुलिस तक पहुंची तब उनकी पहली बार कान खड़े हुए। इतना ही नहीं, इस ऐलान के दौरान बाकायदा जो अमृतपाल की पूरी वेशभूषा थी, जो कपड़े थे, वो भिंडरावाले जैसे थे, एकदम हूबहू। मतलब जैसे कभी जनरल सिंह भिंडरावाला जिन कपड़ों में नजर आता, लंबा कुर्ता, छोटी सी पतलून, गोल नीली पगड़ी और हाथ में किरपान,
लेकिन उस वक्त तक जब वो भाषण हुआ तो वो भाषण में ऐसी कोई बात नहीं की अमृतपाल सिंह ने इस समारोह में कि जिसमें वायलेंस, हिंसा या फिर अलग खालिस्तान की बात हो। तो वो बड़ा नॉर्मल था, उसमें कोई कानून तोड़ा नहीं, पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं। लेकिन फिर इसके बाद उसने वहीं ऐलान किया कि अब पूरे पंजाब में अमृत प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अब अमृत प्रचार अभियान क्या है? तो इसके तहत उसका मकसद ये था कि जो सिख अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों को अपना चुके हैं उन्हें वापस सिख धर्म में लाना है, उन्हें वापस जोड़ना है, और इसके लिए अमृत प्रचार अभियान चलाएंगे। हालांकि उस वक्त जब इसने ये कहा तब किसी ने इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ये था कि आपकी एक आस्था है, बहुत सारे सिख लोग धर्म छोड़कर गए, दूसरे धर्मों में गए, हर धर्म में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे भी अभी तक लॉ एंड ऑर्डर का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये शांति पूर्ण तरीके से सब कुछ करेगी। लेकिन उसके इस पहल की जो सिखों की सबसे बड़ी संस्था पंजाब में है, सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यानी कि SGPC, उन्होंने इसकी उस वक्त आलोचना की थी और निंदा की थी, और अकाल तख्त ने भी इसकी आलोचना की थी। और यही वो दिन था जब इसको लेकर कि ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करने वाला है। तो जब ये चीज़ें आई कि ऐसा गड़बड़ कर रहा है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं था, तो पुलिस, सरकार, प्रशासन सब खामोश बैठी थी। सेम ऐसे ही किस्सा हुआ था उस वक्त जब जनरल भिंडरावाला, चूँकि आपको मैंने इसमें पूरी एक कहानी भी सुनाई है, कैसे पहले इंदिरा गांधी ने बढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद फिर आगे की कहानी आप सबको पता ही है। अब इस अमृत प्रचार अभियान के बाद धीरे धीरे जब उसे लगा कि लोग जुड़ रहे हैं अमृतपाल सिंह के साथ, उसका हौसला बढ़ता गया, और फिर यहीं से अब उसके पास एक पूरा लश्कर हो गया, लोग जुड़ते गए, महंगी महंगी गाड़ियाँ काफिले में आती गईं, और सब कुछ चलता रहा। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा नहीं बिगड़ा था। फिर एक रोज़ हुआ ये कि इसने जालंधर के एक गुरुद्वारे में धावा बोल दिया अपने लोगों के साथ, और वहाँ रखे हुए बहुत सारे जो फर्नीचर थे खासतौर पर उनको निशाना बनाया और तोड़ दिया। अब ये जो फर्नीचर था, बाद में पता चला कि जो बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं उस गुरुद्वारे में, श्रद्धालु, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। बहुत सारे ऐसे हर परिवार में होता है कि किसी से चला नहीं जाता, किसी से झुका नहीं जाता, किसी से ठीक से बैठा नहीं जाता। तो ऐसे लोगों के लिए हर जगह पे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, पब्लिक प्लेसेस हों, वहाँ पे ऐसे लोगों के लिए ख़ास कुर्सियाँ, ख़ास ये सारी चीज़ें रखी होती ताकि उनको तकलीफ़ ना हो। तो ऐसे ही श्रद्धालुओं को ध्यान में रखकर जो शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट ना हो, वहाँ पे कुछ फर्नीचर रखे गए थे जिन्हें अमृतपाल के लोगों ने तोड़ दिया, और उसके पीछे तर्क ये दिया कि ये उनकी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं के खिलाफ है कि गुरुद्वारे में इस तरह के कुछ खास लोगों के लिए फर्नीचर रखा जाए। तो वो तमाम फर्नीचर को तोड़ दिया गया क्योंकि उनके ये धर्म के खिलाफ लगा था। तो जब ये कुछ हुआ तो फिर उसी की मौजूदगी में वहाँ इसके फिर और जो गुर्गे थे, बाकी लोग थे, वो अब धीरे धीरे खालिस्तान की बात करने लगे। उनका हौसला बढ़ता गया, लगता कि लोग जुड़ते जा रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। तो वो सीधे सीधे एक तरह से सरकार और पुलिस को चुनौती देने लगे और कहा कि अब तो बस खालिस्तान ही हमारी मांग है। लेकिन अब भी फिर भी सब कुछ ठीक था, मांग थी, ये सारी चीज़ें थी, सरकार देख रही थी, इंतज़ार कर रही थी। लेकिन 23 फरवरी 2023 की एक तारीख आती है इसी साल, जब पहली बार पुलिस, सरकार, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, उसको भी लगा कि अगर अभी से कुछ नहीं किया गया तो आगे चलकर हालात बेकाबू हो सकते हैं। अमृतपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर 23 फरवरी 2023 को अजनाला के एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी, बहुत वायरल भी हुई थी। हुआ ये था कि इसका एक साथी था अमृतपाल का, जिसका नाम है लवप्रीत तूफान। इसको पुलिस ने पकड़ रखा था और उसकी वजह थी कि पंजाब के एक शख्स ने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई थी कि लवप्रीत तूफान और उसके लोगों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की है और उसके साथ मारपीट की। तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसे पकड़ लिया और अमृतपाल का वो खास था, अमृतपाल अपने तमाम साथियों के साथ अजनाला के उस पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देता है। उसमें बहुत सारे पुलिस वाले जख्मी होते हैं। बेचारे पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है और फिर पुलिस झुकती है, पंजाब पुलिस, और कहती है कि नहीं, हम लवप्रीत तूफान के खिलाफ अदालत में कहेंगे कि इनका कोई इस किडनैपिंग विडनैपिंग से लेना देना नहीं है।
और वाकई ऐसा होता है और फिर लवप्रीत तूफान को छोड़ दिया जाता है। यहाँ से अमृतपाल को एक नया बल मिलता है, उसे लगता है कि वो अपने लोगों के भरोसे पे अब कुछ भी कर सकता है। तो पुलिस पर हमला किया, थाने पर हमला किया और फिर वहाँ से अपने लोगों को छुड़ा कर वो ले गया। पहली बार इसके बाद फिर सरकार, आपके अकाल तख्त, SGPC, इन सब ने इस हरकत की निंदा भी की थी और तब पहली बार सरकार को लगा था कि इसका कुछ करना चाहिए। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही और वो धीरे धीरे अपने लोगों को जोड़ता रहा और अब खालिस्तान की मांगें तेज़ होने लगी। तो एक जो आंदोलन किसी और चीज़ से शुरू हुआ था, वारिस पंजाब दे, जिसको एक्टर दीप सिद्धू ने किसी और मकसद से शुरू किया था, अब वो अपने हाथ में लेने के बाद अमृतपाल अब उसको कहीं और, उसका रुख था और वो उसको कहीं और ले जा रहा था। इसी दौरान हुआ ये कि जो अभी पंजाब गर्म है वो क्यों है, उसकी वजह ये है कि इसी सैटरडे को पंजाब में 2 जगहों पर अमृतपाल ने एक प्रोग्राम रखा था जिसका ऐलान उसने काफ़ी पहले कर दिया था। सैटरडे को एक उसका था खालसा वहीर यात्रा, उसकी तैयारी कर रहा था और इत्तेफाक से सिद्धू मूसेवाले जो सिंगर, उनकी मतलब उनके जो पिता हैं वो अपने बेटे की बरसी मनाने के लिए एक कार्यक्रम रख रहे थे और वो वही दिन था और वो ऐलान कर चुके हैं। तो अब सिद्धू मूसेवाला के बहुत सारे चाहने वाले हैं, अब उनके पिता ने रखा है बरसी का एक कार्यक्रम, इधर इसने भी, अमृतपाल ने भी एक कार्यक्रम रखा है। पंजाब पुलिस की खुफिया सूत्रों को ये जानकारी मिली कि अगर अमृतपाल सिद्धू मूसेवाला की उस बरसी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हो गया तो फिर वहाँ वो पूरा मामला जो है वो खालिस्तान के सपोर्ट में एक तरह से अलग रंग ले लेगा। और इधर जब इन सारी चीज़ों पे नज़र रखी जा रही थी तो पता चला कि ख़ासतौर पर विदेशों से कई देश, जैसे इसमें कनाडा भी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा था अमृतपाल को और बहुत सारे लोग खालिस्तान के सपोर्ट में आ रहे थे अमृतपाल को लेकर। तो पहली बार इंटेलिजेंस ने ये जानकारी दी कि अगर सिद्धू मूसेवाला की बरसी और इस खालसा वहीर यात्रा ये दोनों हुई और वो अमृतपाल पहुंचा तो फिर हालात हाथ से निकल सकते हैं। इसी के बाद भगवंत मान जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इन सारी जानकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट से साझा किया। होम मिनिस्टर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, अमृतपाल की इस नई चीज़ें और आगे जो होने वाली उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया और फिर ये हुआ कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिन में हालात बाहर निकल सकते हैं। और अजनाला में ये पुलिस देख चुकी थी जब पुलिस स्टेशन पे धावा हुआ और बाकायदा उन लोगों को छोड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें थी कि पुराने दौर की याद दिला रही थी कि कहीं खालिस्तान के नाम पर पंजाब में फिर से हिंसा न शुरू हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आपको ये पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, दोनों एक दूसरे के विरोध में हैं। लेकिन इस इशू पे क्योंकि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, दोनों एक पाले में आए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का एक साथ मिलकर काम करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोर्स देने का वादा किया और इसी के बाद कहा कि आप अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई करें। और फिर इसी कार्रवाई के तहत जो उसकी रैली और जो 2 कार्यक्रम थे वो दोपहर 1 बजे निकलना था अमृतपाल का काफिला और ये महतपुर पहुंचा। तभी पुलिस की टीम वहां पहुंची और अमृतपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी। अमृतपाल को उसके सपोर्टर वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं, उसके बागी गुर्गे पकड़े जाते हैं और अमृतपाल वहाँ से भाग जाता है। पुलिस अमृतपाल के पूरे गांव की घेरेबंदी कर लेती है, लेकिन उस गांव में वो नहीं था और अमृतपाल उस गांव से भी निकल चुका था। वो दिन है और आज का दिन है। अमृतपाल कहाँ है? एक मोटरसाइकिल पर उसकी एक तस्वीर है कि वो भेस बदल कर छुपता हुआ भाग रहा है, लेकिन इस वक्त कहाँ छुपा है नहीं मालूम। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो पंजाब पुलिस की ही कस्टडी में है और बल्कि आज हाई कोर्ट में एक मामला गया उनके फादर और बाकी की तरफ से कि पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ रखा, वो कहीं भागा नहीं है और उन्हें डर है कि कहीं उसका एनकाउंटर न कर दे। लेकिन पंजाब पुलिस की तरफ से कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दी गई, एक हल्फनामा दिया गया और कहा गया है कि अमृतपाल हमारे कब्जे में नहीं है, हमारी कस्टडी में नहीं है, पंजाब पुलिस की हिरासत में कहीं नहीं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे गिरफ्तार कर जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करें। तो अब पूरी पंजाब पुलिस की टीम अमृतपाल के पीछे लगी हुई है। उत्तराखंड से लेकर बाकी स्टेट में भी होने की बात की जा रही है और इंटेलिजेंस अलग लगी हुई है।
दूसरा, इधर एनआईए ने भी अपनी जांच की और एक शक ये भी है कि अमृतपाल को, जो एक रिपोर्ट आ रही है उसमें यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई फंडिंग कर रही है ताकि वो गड़बड़ी फैला सके देश के अंदर। अब हालांकि इस रिपोर्ट में भी कितनी सच्चाई है, आगे इसमें क्या कुछ होता है नहीं मालूम, लेकिन अभी तक की कहानी यही है कि अमृतपाल, जिसे भिंडरावाला 2 बहुत सारे लोग पंजाब के बनाने की कोशिश में हैं, हालांकि वो मुट्ठी भर तादाद होगी, लेकिन पंजाब की पुलिस पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है और पिछले 3 दिनों से अमृतपाल की तलाश में पूरी पंजाब पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए, लेकिन अभी तक अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिला है। तो इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज इतना ही।